नमस्कार, राधे राधे, सबको प्रणाम और आप सभी का जो है इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग समझ रहे हैं कि अपन सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर कुछ चीजों को समझने का प्रयास कर रहे थे। 2-3 सीरीजें मैंने डाली थी और आज की सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, आपके लिए सबसे ज्यादा हितकारी, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की सीरीज का जो हमने नाम रखा है ना मेरे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। आप खुद भी सोच रहे होंगे कि इस नाम का मतलब क्या होता है। हमने नाम रखा है आज की सीरीज का कि आज की सीरीज जो है अपनी वो क्या है मेरे दोस्तों, तो उसका नाम रखा है अपन ने सफलता का मनोविज्ञान। क्या नाम रखा है दोस्तों? सफलता का मनोविज्ञान। अब सफलता किस संदर्भ में, सफलता किस संदर्भ में, तो सफलता की अपन बात करते हैं। सफलता हमारे इंस्टीट्यूट या आप यूं कह सकते हो हमारे जॉब, हमारी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कि सरकारी नौकरी को कैसे प्राप्त किया जाए। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सफलता का मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी चीज की सक्सेस के लिए केवल दो लॉ काम करते हैं, दो नियम काम करते हैं। और उन दो नियम का नाम क्या है दोस्तों? वो कौन से दो नियम है जो अपन को एक सफलता की राह तक लेकर के चले जाते हैं? उसमें से जो सबसे पहला लॉ आता है दोस्तों, उसका नाम है आपके नियमितता का नियम। नियमितता, नियमितता का नियम। और एक जो आता है वो क्या आता है मेरे दोस्तों? एक जो आता है वो आता है आपके पुनरावृत्ति का नियम। दो नियम मनोविज्ञान यहां पे बताता है किसी भी चीज की सक्सेस का, कि पुनरावृत्ति का नियम। इनको यदि मैं बोलूं तो सबसे पहले लॉ आएगा हमारे पास में लॉ ऑफ रेगुलरिटी, और दूसरा जो आता है वो कौन सा आ जाता है दोस्तों? लॉ ऑफ रिपीटेशंस। अब सबसे पहले बात करते हैं नियमितता का नियम क्या कहता है। नियमितता का नियम कहता है कि जब किसी भी प्रक्रिया को, जब किसी भी कार्य को एक लंबे समय तक सतत रूप से किया जाए तब उसके परिणाम बड़े आकस्मिक होते हैं और परिणाम जो हैं बड़े चमत्कारिक रूप में होते हैं। जैसे देखिएगा, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। यह कहता है कि किसी भी काम को आपको सतत करना है। सतत करने का मतलब यह हो गया कि किसी भी काम को आपको क्या करना है? निरंतर करना है। निरंतर कब तक करना है? तो निरंतर करना है अपन को सफलता तक, निरंतर करना है। जैसे देखिएगा, अब हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम पढ़ाई तब स्टार्ट करते हैं जब वैकेंसी आती है। तो वहां पे क्या होता है कि हम 2-3 महीने की पढ़ाई कर पाते हैं, 15-15, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को परिणाम में नहीं बदल पाते हैं। सतत क्या कहता है कि आपको कोई भी प्रक्रिया 6 महीने, 8 महीने या 12 महीने, जितना भी आपके पास में टाइम बचा हुआ है, उसमें निरंतर चलने दो। क्योंकि निरंतरता के नियम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो प्रक्रिया होती है, आप जो प्रोसेस कर रहे हो ना, वो प्रक्रिया तो इतनी नजर नहीं आती है, लेकिन परिणाम हमेशा प्रदर्शित होते हैं। परिणाम हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? प्रकट होते हैं। जब कोई प्रक्रिया सतत चलती है तो प्रक्रिया नजर नहीं आती है, सीधे क्या नजर आती है? परिणाम नजर आते हैं। जैसे देखिएगा कि एक बालक मान लीजिए कि 2 से 3 घंटे रेगुलर 3 वर्ष तक से पढ़ता आ रहा है। कितने वर्ष तक पढ़ता आ रहा है? 3 साल से वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। जब से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया उसने तैयारी शुरू कर दी। 3 साल तक उसने टुकड़ों में तैयारी की, है ना, 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे। अब वो उसकी तैयारी लोगों को नजर ही नहीं आ रही, उसकी प्रोसेस दिख ही नहीं रही कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही पहली बार कंपटीशन में जाकर के बैठता है, कंपटीशन को फाइट करके बाहर निकल जाता है। परिणाम लोगों को नजर आ रहा है, इसका तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन कभी पढ़ाई करता ही नहीं था। पढ़ाई करता था, लेकिन पढ़ाई किस रूप में थी? सतत और निरंतरता के रूप में थी। तो इसमें प्रक्रिया कभी नजर नहीं आती है। इसमें जो नजर आता है वो सीधा क्या नजर आता है? परिणाम नजर आता है। ये ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरीके से सीजनेबल होते हैं, है ना, एक तरीके से कुछ समय के लिए जो है अपने आप को सतत बनाते हैं। उसको मैं असतत कहता हूं। असतत का मतलब क्या हो गया? वैकेंसी आई तब 3 महीने तक पूरा का पूरा जोर लगा दिया, है ना, फिर वैकेंसी गई और वापस ठंडे पड़ गए कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे लोग कहते हैं असतत, जो केवल 3 से 4 माह तक तैयारी करते और उसमें पूरा जोर लगाते, 15-15, 18-18 घंटे पढ़ते। अब इसमें क्या होता है कि लोगों को प्रक्रिया तो नजर आती है, प्रोसेस तो नजर आती है, लेकिन क्या नजर नहीं आते हैं? क्या नहीं मिल पाता है? परिणाम नहीं मिल पाता है। यह निरंतरता का नियम कहलाता है कि जब आप प्रक्रिया को सतत करते हो तो लोगों को प्रोसेस नजर नहीं आती है, लेकिन परिणाम जो है हमेशा दिख जाते हैं। लेकिन यदि आप प्रक्रिया को एक सीजनेबल करते हो तो आपकी प्रोसेस बढ़िया दिखाई देती है, लेकिन वो उसको परिणाम में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकती। यह आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सतत का मतलब क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों मनोविज्ञान प्रकृति पर आधारित है, मनोविज्ञान नेचर पर आधारित है। आप कभी भी किसी भी क्रिया को सही समय पर, एक ही निश्चित समय, जैसे आपने पढ़ने का समय भी बना रखा है कि मैं रोज रात को 7 से लेकर के 10 बजे तक पढ़ता हूं या सुबह 4 से लेकर के 8 बजे तक पढ़ता हूं, या आपने एक शेड्यूल सेट कर रखा है 4 घंटे का। यदि आप इस शेड्यूल को 30-40 दिन तक रेगुलर सेम टाइम के ऊपर फॉलो करते हो, टाइम चेंज नहीं करते हो और एक साथ वैसे के वैसे पढ़ते रहते हो,
तो नेचर आपको सपोर्ट करने लगता है, प्रकृति आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न करती है जिससे आपकी रफ्तार बढ़ती है। पहले दिन आप 3 घंटे पढ़े, चौथे दिन 3 घंटे पढ़े, 10वें दिन 3 घंटे पढ़े, मैं दावा कर रहा हूं कि उसी टाइम पीरियड्स पर जब आप 25वें दिन 3 घंटे पढ़ेंगे ना, तो उस 3 घंटे की पढ़ाई आपके 5 घंटे में कन्वर्ट होगी। आप उस 3 घंटे में इतना पढ़ लोगे जितना एक बच्चा 5 घंटे में पढ़ पाता है। तो अपने आप ये चीज बढ़ जाती है रफ्तार। ये मनोवैज्ञानिक नियम है। होता क्या है कि आप सेम टाइम पर कोई भी एक प्रोसेस करते हो तो हमारे चेतना जो है वो बार बार सबकॉन्शियस माइंड को एक इंफॉर्मेशन देती है कि इस टाइम पर ये बच्चा ये करता है, इस टाइम पर ये बच्चा ये करता है, इस टाइम पर मानसिक क्रिया करेगा, इस टाइम पर दिमाग का कार्य करेगा। तो जब आप सुबह 4 से लेकर के 8 बजे तक पढ़ने बैठोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी शक्तियां जो छुपी हुई हैं, जो आपको नेचर सपोर्ट के लिए जरूरी है, या ऐसी शक्तियां जो आपके दिमाग को क्रिएटिव करने के लिए जरूरी है, वो अपने आप जागृत हो जाती है। और जागृत होती है वो चीजें किसमें बदलने लग जाती है? परिणाम में बदलने लग जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि पढ़ाई का क्या कोई समय फिक्स होता है क्या? किसी भी समय पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? मैं इस चीज को तो नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि टाइम फिक्स होना चाहिए कि हाँ इस टाइम पर मैं पढ़ता हूं और इस टाइम के शेड्यूल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ रेगुलरिटी का काम करता है। और लॉ ऑफ रेगुलरिटी जब काम करती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है वो हमें एक तरीके से क्या करने लगता है? सपोर्ट करने लगता है, जिससे हमारी गति बढ़ती है, जिससे हमारे कंसंट्रेट बढ़ता है और हम इस प्रक्रिया को परिणाम में बदल सकते हैं। एक नियम तो आपको यह याद रखना है। क्लियर? दूसरा नियम आपके सामने आता है दोस्तों, पुनरावृत्ति का नियम, जिसको कहा जाता है मनोविज्ञान में लॉ ऑफ रिपीटेशंस। सफलता के लिए एक दूसरा थॉट भी यहां पे आता है। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज को बार बार पढ़िएगा, याद नहीं करनी है आपको, चीज को बार बार पढ़ना है। पढ़ना कैसे? अवधान के साथ पढ़ना है, कंसंट्रेट के साथ पढ़ना है। हर रोज जब आप किसी भी चीज का रिवीजन कर रहे हो, जैसे आज मैंने पढ़ाया तो आप क्या करोगे? कल रिवीजन करोगे। कल मैंने पढ़ाया तो उसका भी कल जाके रिवीजन करोगे। परसों मैंने पढ़ाया तो परसों भी जाके रिवीजन करोगे। ऐसे नहीं, आज का रिवीजन नहीं करना है। आज मैंने जो पढ़ा है वो आज आपने जाके रिवीजन किया है। कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल जब आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे ना, तो आज का भी रिवीजन करना है और कल का भी रिवीजन करना है। सिंपल तरीके से रोज आपको पहले पेज से पढ़ना शुरू करना है, फर्स्ट पेज से डेली पढ़ना शुरू करना है। बिना रोज का रोज करोगे तो पीछे वाला भूलता जाओगे, क्योंकि जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते हो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक स्टोरेज होता है। अवचेतन मन को क्या कहा जाता है ना? भंडार कहा जाता है, हमारा स्टोरेज है। तो बार बार किसी चीज को आप रिपीट करो तो वो जा जाकर के कहां छपेगी? सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छपेगी। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जाएगी वो सूचना है। फिर आपको भले ही वो चीज याद ना हो, आप एग्जाम में जाकर के बैठोगे और उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड से तुरंत सूचनाएं बाहर आएगी और आप उसके उत्तर को क्या कर दोगे? करेक्ट कर दोगे। तो याद नहीं करना है, कंसंट्रेट के साथ समझ करके पढ़ करके छोड़ देना है। कि हमें कोई सवाल पूछे और मुंह पर नहीं आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब लिखा हुआ है तो उसमें से उत्तर की हमें पहचान करनी है, क्योंकि हमारा काम भी है कि हमें उत्तर लिखना नहीं है, उत्तर की पहचान करनी है। इन दोनों का संबंध हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। पढ़ाई तो सारे लोग करते हैं दोस्तों, घंटे भी सबके पास में है, मेहनत भी सही तरीके से, मेहनत भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेहनत की दिशा, पढ़ने का तरीका और पढ़ने के साथ में मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अगर ध्यान रखा जाए तो अपने आप हम कम समय में एक बड़ी चीज को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके सफलता के में ये कुछ भी मेरी तरफ से मोटिवेशन नहीं है। साधारण आपने मनोवैज्ञानिक टीचर्स को देखा होगा, वो कहानियां सुना करके या इस तरीके से आपको मोटिवेशन देता। मैं आपको अभी प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं आपको एक उपचारात्मक पद्धति बता रहा हूं कि किस तरीके से सफलता को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो रास्ता कितना सरल हो सकता है, कितना आसान हो सकता है। यह मोटिवेशन नहीं है किसी भी प्रकार का, मोटिवेशन ये पद्धति है, ये लो है ना। मनोविज्ञान में सबके लो होते हैं, तो सफलता के सबसे बड़े लो बताएं स्टूडेंट्स के लिए, तो 2 लो आपको याद रखना है, लॉ ऑफ रिपीटेशन एंड लॉ ऑफ रेगुलरिटी। यदि इन दोनों चीजों के साथ में आप काम करते हो तो आपके पढ़ने का तरीका अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज को अप्लाइड करें, प्रयोगिक करें, फिर विश्वास करें। यह ना विश्वास करें कि कन्हैया सर ने कह दिया तो मान लेते ना, इसको अप्लाई करना है। 15-20 दिन तक अप्लाई करो, फिर 21वें दिन रिजल्ट्स देखो। यदि रिजल्ट सकारात्मक आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं और वैसे ही आ रहे हैं तो इसका मतलब लो या मनोविज्ञान के नियम सही है, और यदि नकारात्मक आ रहे हैं तो नियम गलत है, क्योंकि मनोविज्ञान प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान अप्लाइड सब्जेक्ट है। इसको पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला सब्जेक्ट है, इसलिए करें। यकीनन ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, इसको अप्लाइड करके अपनी तैयारी को और मजबूत करें। और साइकोलॉजी शिक्षण विद्या पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। दोनों की तैयारियां निःशुल्क जो है फ्री क्लासेस के रूप में कराई जा रही है, उसको पढ़ें, उसके टेस्ट हमारे टेलीग्राम पेज के ऊपर दें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे एंड जय हिंद।